हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है पैटर्न वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, इसे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था और इन सारे प्रश्नों को हल करके देखा था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ दिया जाएगा। आपको एकलव्य से संबंधित कुछ भी पूछना होगा तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकेंगे और एकलव्य स्कूल से संबंधित जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे ढंग से एकलव्य स्कूल की तैयारी कर सकेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर जुड़े। अब चलिए स्टार्ट करते हैं भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए आपके एग्जाम में जो है इस तरह से सबसे पहले जो है एक निर्देश दिया गया रहेगा। इस निर्देश को पढ़ना है और समझना है कि प्रश्न में क्या करना है। अगर निर्देश में आपको इस तरह से अगर दिया होगा, इस चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से जबकि एक चित्र अब चलिए समझते हैं भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया रहेगा। इन चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न चित्र का चयन करें। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपको निर्देश में दिया गया रहेगा, प्रश्न में दिया गया रहेगा, तब समझ जाइएगा कि ये जो है भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्न हैं। और इस तरह से जो है आपको चार आकृतियां यहाँ पर दी गई रही होंगी और इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति भिन्न है उसका चयन आपको करना होता है। है समझ में? तो इस तरह से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो देखिए भिन्न आकृति परीक्षण वाले जो प्रश्न हैं इनको हम 8 तरीकों का उपयोग करके हल करेंगे। जो भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्न हैं इनको हम हल करने के लिए 8 तरीकों का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है आकृति के प्रकार, दूसरा है आकृतियों में रेखाओं की संख्या के आधार पर किस तरह से आकृति भिन्न होती है उसे समझेंगे। फिर आकृतियों की स्थिति के आधार पर आकृति कैसे भिन्न होगा उसे समझेंगे। अंदर और बाहर की आकृति में संबंध के आधार पर आकृतियां कैसे भिन्न होगी इसे समझेंगे। फिर डिजाइनों की संख्या के आधार पर या चिन्हों की संख्या के आधार पर किस तरह से भिन्न होगा इसे समझेंगे। आकृतियों के घूर्णन के आधार पर कैसे भिन्न होगा इसे समझेंगे और लेखन पद्धति के आधार पर कैसे भिन्न होगा ये समझेंगे और आकृतियों के मध्य संबंध के आधार पर कैसे भिन्न होगा ये समझेंगे। तो इन सारे प्रकारों को जो है हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रकार है आकृति के प्रकार के आधार पर भिन्न आकृति का चुनाव हम कैसे करेंगे इसे समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इधर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, इन सबको अच्छे से ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आकृति के प्रकार के आधार पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति भिन्न है, अलग है, उसे हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पास एक शब्द है आकृति। ठीक है, ये आकृति है। तो बताइए आकृति क्या होती है, तो समझिए आकृति क्या होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पास ये जो आपका पहला चित्र बना हुआ है इसमें क्या है, तीन भुजाओं का उपयोग किया गया है और ये किसके जैसे है, ये जो है एक त्रिभुज के जैसे है। किसके जैसे है? त्रिभुज के जैसे। तो इस चित्र की आकृति कैसी होगी? इस चित्र की आकृति होगी त्रिभुजाकार। क्या होगी? त्रिभुजाकार। तो आकृति कैसे है इस चित्र का? आकृति है त्रिभुजाकार। तो ये क्या है? आकृति है। ठीक है, अब समझिए यहीं पास एक शब्द आता है और आकार। देखिए आकार क्या होता है, जैसे कि देखिए ये क्या है आपका, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, एक त्रिभुज है और ये भी क्या है आपका, एक त्रिभुज है। तो समझिए यहाँ पास ये जो तीन आकृति बनी है, ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? इन चित्रों की आकृति होगी त्रिभुजाकार, लेकिन इसका आकार देखिए, ये आकार में क्या है, पहला त्रिभुज छोटा है, ये उससे बड़ा आकार का है और ये उससे बड़ा आकार का है।
तो आकार समझ में आया। आकार यानी कि उसका साइज कितना बड़ा है ये उसका आकार कहलाता है। लेकिन चित्र की आकृति कैसे है, तो इन तीनों चित्र की आकृति है आपका त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुजाकार। तो इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुज के आकार का, यानी कि त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इस आकृति को हम कहेंगे त्रिभुजाकार। आया समझ में? इसकी आकृति कैसे है? त्रिभुजाकार। ठीक है, अगर कोई आकृति जिसकी चार भुजाएं हो, जिसकी क्या हो? चार भुजाएं, इस प्रकार की आकृति को कहते हैं चतुर्भुजाकार। क्या कहते हैं? चतुर्भुजाकार कहते हैं। जैसे कि ये आपका दूसरी आकृति है, ये क्या है? ये आपका चतुर्भुजाकार है। इसी प्रकार अगर हम ये बना दिए, ये भी क्या है? चतुर्भुजाकार है। ऐसे बना दिए, ये क्या है? चतुर्भुजाकार। क्यों? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। तो जो आकृति की चार भुजाएं होती है उस आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुजाकार कहेंगे। जिस आकृति की तीन भुजाएं होती है उसको त्रिभुजाकार कहेंगे। आया समझ में? अब देखिए, जो आकृति ऐसे गोला है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गोलाकार। ठीक है, इसे कहेंगे गोलाकार। ठीक, और जो आकृति की पांच भुजाएं हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पंचभुजाकार। ठीक, इसी प्रकार आगे अगर जिस आकृति की छह भुजाएं है उसे कहेंगे छह भुजाकार। ठीक है, इसी प्रकार जो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आकृति क्या होती है। इतना सबको समझ में आया। तो हमारा जो पहला तरीका है भिन्न आकृति परीक्षण का, यानी कि जो आकृति अलग है उसके परीक्षण का, वो है आकृति के प्रकार के आधार पर। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास चार आकृति दी गई है। इन आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है इसका हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पास देखिए, ये जो आपका पहला आकृति है, ठीक है, ये क्या है? ये है आपका त्रिभुजाकार। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें तीन भुजाओं का उपयोग किया गया है। देखिए, जो पहली आकृति इसमें क्या है? इसको निर्माण के लिए, इसको बनाने के लिए तीन भुजाओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो आपका दूसरी आकृति है इसको बनाने के लिए क्या किया गया है? चार भुजाओं का उपयोग किया गया है कि नहीं? ये तीसरी आकृति है, इसको देखिए, इसको बनाने के लिए किसी भुजा का उपयोग किया गया है क्या? नहीं किया गया है, क्योंकि ये गोलाकार है, ये वृत्ताकार है, इसको वृत्ताकार भी कहते हैं। ठीक है, ये गोलाकार है, इसके निर्माण के लिए एक भी भुजा का उपयोग नहीं किया गया है। जबकि चौथा आकृति को देखिए, इसके निर्माण के लिए क्या किया गया है? इसमें पांच भुजा का उपयोग किया गया है। तो अब आप समझिए, ये आकृति था त्रिभुजाकार, ये आकृति था चतुर्भुजाकार, ये आकृति था पंचभुजाकार और ये था वृत्ताकार। ठीक है, तो इन तीनों आकृति में देखिए एक संबंध है। वो संबंध क्या है? इन तीनों आकृति का निर्माण भुजाओं की सहायता से हुआ है कि नहीं है? इसमें तीन भुजाओं का उपयोग किया गया है, इसमें चार भुजा का उपयोग किया गया है और इसमें पांच भुजा का उपयोग किया गया है। भुजा मतलब क्या? भुजा मतलब होती है रेखा। जो ऐसी रेखा होती है ना, इसको कहते हैं भुजा। जैसे किसमें या एक रेखा हो गया, ये दो रेखा और एक तीन रेखा है ना, ये क्या है? इसकी भुजा कहलाती है। ठीक है, तो भुजा मतलब की रेखा। आया समझ में? तो इन तीनों आकृति में क्या है? रेखा का उपयोग किया गया है, भुजा का उपयोग किया गया है। जबकि इस आकृति में कोई भुजा का उपयोग नहीं किया गया है, ये वृत्ताकार है। इसलिए क्या होगा? ये तीसरे नंबर की आकृति इन बाकी आकृतियों से अलग होगा। आया समझ में? तो हमारा यहाँ पास उत्तर हो गए ऑप्शन नंबर 3। ये आकृति इन चारों आकृति से अलग है, इन तीनों आकृति से भिन्न है। तो इस प्रकार हम आकृति के आधार पर भिन्न आकृति का चयन करेंगे। आया समझ में कि कैसे चयन करना है? कि जो आकृति अलग प्रकार से बना होगा वो क्या होगा आपका? वो हमारा भिन्न आकृति होगा। तो यहाँ पास ये जो है गोलाकार है, बाकी सब में भुजाओं का उपयोग किया गया है, इसलिए ये आपका भिन्न आकृति होगा, ये अलग आकृति होगा। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये है आपका पहला प्रकार, आकृति के प्रकार के आधार पर भिन्न आकृति का परीक्षण। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रकार को देखते हैं, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। अब समझिए, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सभी आकृतियों का निर्माण भुजाओं की सहायता से हुआ है। ठीक है, किसकी सहायता से हुआ है? भुजाओं की सहायता से हुआ है। जबकि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो आकृति का निर्माण हुआ था
इसमें 3 आकृति आपके भुजाओं की सहायता से हुआ था और एक में भुजा का उपयोग नहीं किया गया था, तो हमने इसको छांट करके बाहर निकाल दिया, इसको अलग है करके बता दिया, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जब सभी आकृतियों में भुजाओं का उपयोग किया है, तब ससुरा हम कैसे अलग करें, है कि नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो देखिए, अब यहाँ पास हम कैसे अलग करेंगे ये समझिए। जब सभी में भुजाओं का उपयोग किया गया है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन भुजाओं की संख्या को गिनना है। क्या करना है, भुजाओं की संख्या को गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। इस पहले आकृति में देखिए कितने भुजा का उपयोग किया गया है। ये आपका एक भुजा, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। इसके निर्माण के लिए 6 भुजा का उपयोग किया गया है। ठीक है। अब हम इस दूसरे आकृति को भी गिन लेते हैं। इसमें देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, पाँच, छः और ये 7। इसके निर्माण के लिए 7 भुजा का उपयोग किया गया है। अब देखिए इस तीसरे आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके निर्माण के लिए 6 भुजा का उपयोग किया गया है। चौथा को देखिए, इसके निर्माण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना 6 भुजा का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो जब आकृति जो है चारों चित्र का एक समान हो, ठीक है, तब हमें क्या करना है, रेखाओं की संख्या को गिनना है। तो देखिए पहली आकृति में 6 भुजा है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 6 भुजा, चौथे में 6 भुजा। तो अब बताओ भाई कि इन चारों में भिन्न कौन सा है। तो इन चारों में भिन्न या अलग जो है ये दूसरी वाली आकृति है। क्यों भिन्न है, क्योंकि इसमें 7 भुजाओं का उपयोग किया गया है, जबकि बाकी में केवल 6 भुजाओं का उपयोग किया गया है। इसलिए क्या होगा, ये दूसरे नंबर की आकृति ये हमारा भिन्न आकृति होगा, अलग आकृति होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलग आकृति को पहचानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पास सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये आकृति भिन्न आकृति होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचान करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया। हमने सबसे पहले क्या किया, जब आकृति अलग अलग प्रकार से बनी हो तो हम देखेंगे कि 3 आकृति जो है वो एक जैसे होंगी और एक आकृति भिन्न होगी। जैसे कि इसमें गोला, इसकी आकृति भिन्न है, तो ये आपका भिन्न आकृति हो गया। लेकिन जब सभी आकृतियाँ जो है जब सभी चित्र जो है एक ही आकृति से बना हो, एक ही प्रकार के आकृतियों से बना हो, तब हम इनकी भुजाओं को गिनेंगे और जो भी भुजा अलग होगा वो हमारा भिन्न आकृति होगा। ठीक। कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ प्रश्न में जो भुजाओं की संख्या होती है वह 3 में जो है आपकी सम संख्या में भुजा होती है। सम संख्या यानी कि समझिए जिसकी आखिरी में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि 4 आकृति यहाँ पास इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा समझिए। इस पहले वाले में देखिए भुजाओं की संख्या क्या है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितना है, 8 भुजा है। इसमें कितना भुजा है, 4 भुजा है। इसमें कितना भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा। और इसमें कितना भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5 भुजा। ठीक है। तो देखिए सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके आखिरी में 2, 4, 6 व 8 0 हो, वो संख्या सम कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहली आकृति है इसमें भुजाओं की संख्या 8 है, दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या 4 है, तीसरी में भुजाओं की संख्या 6 है, जबकि चौथी में भुजाओं की संख्या केवल 5 है। तो समझिए इसमें सम संख्या है, इसमें भी सम है, ये भी सम संख्या में है। तो तीनों आकृति में भुजाओं की संख्या क्या है, सम संख्या में है, जबकि चौथी में भुजाओं की संख्या विषम संख्या में है। आपका विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या जो है 1, 3, 5, 7 और 9 ये आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है। तो ये जो चौथी आकृति है इसमें क्या है, भुजाओं की संख्या विषम में है, जबकि इन 3 में सम में है। तो अलग कौन सा होगा, ये चौथा नंबर वाला अलग आकृति होगा। ऐसा समझ में। तो इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, आकृतियों की स्थिति के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी आकृतियाँ जो है इसमें भुजाओं का उपयोग नहीं किया गया हो, तब जो है इस प्रकार की आकृति में हम
आकृतियों की स्थिति को देखते हैं कि आकृति की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर भिन्न का चयन करते हैं। आपका पहली आकृति को देखिए, ये क्या है, गोला है इसमें, और यहाँ पास बना हुआ है एक त्रिभुजाकार टाइप का। ठीक है, ये भरा हुआ है, और ये तीर की दिशा है, इसको देखिए, तीर की दिशा इस त्रिभुज के दिशा के समान ही है। ठीक है, इस त्रिभुज की दिशा इस दिशा में है, तीर की दिशा भी इस दिशा में है। यहाँ देखिए दूसरा में भी इस त्रिभुज की दिशा इस दिशा में है, तीर की दिशा इस दिशा में है, बिल्कुल त्रिभुज की दिशा के समान। तीसरी आकृति में देखिए भाई, ये जो त्रिभुज है इसकी दिशा इस दिशा में है, लेकिन तीर की दिशा को देखिए ये अलग दिशा पे है कि नहीं है। चौथा में देखिए, इस त्रिभुज की दिशा ऐसे है और तीर की दिशा भी ऐसे बाहर की ओर है, जबकि इसमें क्या है, ये अंदर की ओर है। तो इसमें जो आकृति की स्थिति है वो क्या है, अलग है कि नहीं है। तो ये आकृति हमारा क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आकृति की स्थिति को जो है हम देखेंगे कि तीन आकृतियां ऐसे होंगी जिनमें स्थिति एक जैसे होगी, जबकि एक आकृति ऐसे होगा जिसमें स्थिति अलग होगा, वही हमारा भिन्न आकृति होगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर समझिए, अंदर और बाहर की आकृति में संबंध के आधार पर जो है हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। जब आपके आकृति में जो है, जब आपके प्रश्न में जो है ऐसे दो दो आकृतियां दी गई होंगी, ठीक है, जब एक आकृति अंदर हो और एक आकृति आपके बाहर में हो, ठीक है, जब इस प्रकार से प्रश्न हो तब आपको अंदर और बाहर की आकृति में जो है एक संबंध बना करके देखना है। तीन आकृतियां ऐसे होंगी जिसमें एक जैसे संबंध होंगी और एक आकृति अलग होगी। ठीक है, तो उस आकृति को हमें अलग करना है। जैसे कि समझिए, यहाँ पर जो पहली आकृति है इसमें देखिए, इसके बाहर की जो आकृति है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाहर में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो बाहर में जो है भुजाओं की संख्या है 7। ठीक है, अब देखिए जो अंदर की आकृति है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या है 4। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरी आकृति है इसमें बाहर की आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाहर में भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है, जबकि अंदर की जो आकृति है इसमें देखिए 1 2 3। अंदर की आकृति में कितने भुजा हैं, तो अंदर की आकृति में है 3 भुजा। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए इस तीसरी आकृति में जो बाहर की आकृति है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, गिन लीजिए, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। कितनी है, 5 है। और अंदर की जो आकृति है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, गिनिए, तो अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या है 1 2 3 4। कितनी है, 4 है। ठीक है, इस चौथा आकृति में देखिए जो बाहर की आकृति है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बाहर की आकृति में भुजाओं की संख्या है 6 और अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। और अंदर की आकृति में जो है भुजाओं की संख्या है आपका 5। तो देखिए यहाँ पर पहली आकृति में बाहर में है 7, अंदर में है 4। दूसरी आकृति में बाहर में है 4, अंदर में है 3। तीसरी आकृति में बाहर में है 5, अंदर में है 4। चौथी में बाहर में है 6, अंदर में है 5। अब समझिए भाई यहाँ पर क्या खेल हो रहा है। इन तीनों आकृति में देखिए बाहर में है 4 और अंदर में जस्ट उससे एक कम है। क्या है, बाहर में जितनी भुजा है अंदर की आकृति में उससे एक कम भुजा है कि नहीं है। जैसे कि इसे बाहर में 4 है तो अंदर में हो गया 3, इसके बाहर में 5 है तो अंदर में हो गया 4, इसके बाहर में 6 है तो अंदर में हो गया 5। एक एक कम है अंदर में। ठीक है, जबकि इस पहला में देखिए बाहर में है 7 और अंदर में 4 है, इससे 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ पास इन तीनों आकृति में क्या संबंध है, इन तीनों में संबंध है कि जो बाहर की आकृति है और अंदर की आकृति है उसमें एक भुजा का अंतर है, जबकि इस पहले आकृति में 3 भुजा का अंतर है। तो आपका पहली आकृति क्या होगा, भिन्न आकृति होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस भी आकृति में ऐसे डबल चित्र हो, अंदर और बाहर में चित्र हो, उसमें हम इस प्रकार से जो है भिन्न आकृति का चयन करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यदि आप एकलव्य स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो आप एकलव्य स्कूल की ये कंप्लीट कोर्स ज़रूर खरीदें। यह कोर्स बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है। इस कोर्स में पूरी टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है और प्रत्येक वीडियो के बाद उससे संबंधित अभ्यास के लिए क्विज दिया गया है। प्रत्येक विषय के बाद उससे संबंधित मॉडल पेपर दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह आप जितना पढ़ेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ भी डाउट आने पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन डाउट पूछने की सुविधा दिया गया है। एकलव्य स्कूल परीक्षा की अभ्यास के लिए अनलिमिटेड मॉडल पेपर दिए गए हैं। पिछले वर्ष 8 विद्यार्थियों ने यह कोर्स लिया था और उन सभी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुआ। यदि आप भी निश्चित रूप से एकलव्य स्कूल की इस परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो यह कोर्स अवश्य खरीदें। यह कोर्स पूरे साल भर के लिए अभी पहले 50 विद्यार्थियों को मिलेगा मात्र 399 रुपये में। कोर्स खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी कोर्स खरीदें। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए पांचवा प्रकार, डिजाइनों की संख्या या चिन्हों की संख्या के आधार पर। इसका उपयोग कहाँ पास होता है समझिए। जब आपके चित्र में कोई आकृति ना हो, कोई भुजाओं का उपयोग ना किया गया हो, अंदर बाहर में कोई भुजाओं ना हो, कोई आकृति ना हो, कोई चित्र ना हो, तब जो है हम इन चित्रों की डिजाइनों को देखेंगे या फिर चिन्हों की संख्या को देखेंगे। जैसे कि देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या है समझिए। यहाँ पर धन का उपयोग किया गया है, यहाँ धन का, यहाँ धन का, यहाँ गुना का, यहाँ गुना का। तो देखिए जो पहली आकृति है इसमें धन की संख्या कितनी है 3 और गुणा की संख्या कितनी है 2 है। ठीक है। अब दूसरी आकृति में देखिए यहाँ धन का उपयोग किया गया है, यहाँ धन का, यहाँ धन का। इसमें धन की संख्या कितनी है, धन की संख्या है 3 और गुणा की संख्या कितनी है 2 है। इस तीसरी आकृति में देखिए यहाँ धन है, यहाँ धन है, यहाँ धन है। धन की संख्याओं का उपयोग किया गया है 3 और गुणा की संख्या का उपयोग किया गया है 2। ठीक है। चौथी आकृति में देखिए जो आपका धन है वो कितनी है, एक धन यहाँ पास है और एक धन यहाँ पास है। इसमें धन का उपयोग किया गया है 2, जबकि गुणा का उपयोग जो है इसमें 3 बार किया गया है। अब आप समझ गए होंगे ये जो 3 आकृति है इसमें जो चिन्ह की संख्या है या जो इसके डिजाइन है उसमें क्या है, धन की संख्या 3 है और गुणा की संख्या 2 है। जबकि चौथी आकृति में धन की संख्या 2 है और गुणा की संख्या 3 है। इसलिए क्या होगा, ये चौथा आकृति आपका भिन्न आकृति होगा, ये जो है अलग आकृति होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम चिन्हों को देखेंगे, डिजाइनों को देखेंगे। ठीक है। तो आपको चिन्हों को डिजाइनों को गिन गिन करके देखना है कि किस में कितने डिजाइन हैं, उसके बाद भिन्न आकृति का चयन करना है समझ में। अब देखिए आगे आकृतियों के घूर्णन के आधार पर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझिए, जिस भी आकृति में ऐसे तीर बना होगा, ठीक है, इस तरह से तीर जैसे बना होगा तो समझ जाना कि ये प्रश्न जो है आपके घूर्णन के आधार पर वाला प्रश्न है। तो आपको जो है इस घूर्णन को देख करके, घूर्णन मतलब क्या होता है, घूमना। क्या होता है, घूमना। तो आपको देखना है कि आकृति जो है कैसे घूम रही है, उसके आधार पर आपको भिन्न आकृति को अलग करना है। अब देखिए घूमेगा कैसे, तो 2 प्रकार से घूमता है कोई भी चीज। एक तो ऐसे घूमता है आपका इस दिशा में, ऐसे घूमेगा, या तो फिर इसके उल्टा दिशा में घूमता है इस तरह से। ठीक। तो कोई भी आकृति 2 दिशा में घूमता है। अब समझिए जैसे कि ये तीर है, ये तीर आपका जा रहा है इस साइड में, तो ये कैसे घूमेगा, ये आपका ऐसे घूमेगा। ठीक। दिख रहा है ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब देखिए इसमें तीर कहाँ पास है, यहाँ पास है, ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है। ये ऐसे घूमेगा। इसको देखिए तीर इस साइड पे है, मतलब ये ऐसे घूमेगा। तो आप कैसे ऐसे जो है देख लेना है। अब देखिए इसमें तीर कहाँ है, इसमें तीर जो है इस दिशा पर है। कैसे है, इस दिशा में। तो ये जो है आपका इस दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पास देखिए जो 3 आकृति है ये कैसे घूम रही है, ये घूम रही है इस दिशा में। ठीक। जबकि चौथी आकृति आपका ये उल्टा दिशा में घूम रहा है, ऐसे। है समझ में। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा भिन्न आकृति। ठीक है। तो इस प्रकार हम घूर्णन के आधार पर आकृति को जो है पहचानेंगे कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो जो आकृति अलग दिशा में घूमेगी वो क्या होगा, आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में।
अब देखिए लेखन पद्धति के आधार पर, तो जब भी आपके पास ऐसे अंग्रेजी में लिखा हुआ अक्षर हो और इसमें आपको भिन्न आकृति की पहचान करनी हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना ऐसे अक्षर की पहचान करनी है। समझिए, देखिए जो पहली आकृति है, ये पहली अक्षर लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखते हैं तो देखिए हम यहाँ से पेन रखे और इसको लिख रहे हैं, तो देखिए ये जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, इसको हम बिना उठाए ही लिख सकते हैं। ठीक है, लिखे बिना उठाए। अब देखिए जेड है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, इसको भी हम बिना उठाए ही जो है कंप्लीट लिख लिए। वैसे एन को देखिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से यहाँ पास आए, यहाँ से यहाँ गए, इसको भी क्या किए हम बिना उठाए ही जो है लिख लिए, है कि नहीं है। लेकिन टी में देखिए भाई, जब टी को हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उठा करके यहाँ पास आना पड़ेगा, तब हम ऐसे लिखेंगे, नहीं तो हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो हम टी को क्या करेंगे, बिना उठाए नहीं लिख सकते, है कि नहीं है, बिना उठाए नहीं लिख सकते। जबकि बाकी में क्या है, बिना उठा करके हम जो है इसको लिख सकते हैं, और इसको बिना उठाए नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। ठीक है, तो जहां पास भी आपको ऐसे अंग्रेजी वाला अक्षर दिख जाएगा और आपको भिन्न आकृति का चयन करना होगा, तो यहाँ पास देखना कि कौन कौन सी आकृति है जिसको हम उठा करके लिख सकते हैं और किस किस को हम बिना उठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 आकृतियों को हम उठा करके लिखेंगे, ठीक है, और एक आकृति को बिना उठा करके लिखेंगे, तो जिसे बिना उठा करके लिखेंगे वो आपका अलग आकृति होगा। लेकिन अगर 3 आकृति ऐसे हो जिसे हम बिना उठाए लिख सकेंगे और एक को हमें उठा करके लिखना पड़ेगा, तो जिसे उठा करके हम लिखेंगे वह आकृति आपका भिन्न आकृति होगा। है समझ में। अब देखिए 8वां, आकृतियों के मध्य संबंध। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको ऐसे आकृतियाँ दी गई होंगी और इसमें से हमें भिन्न को अलग करना है, तो हम कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 आकृति ऐसे होंगी जिसमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे कि देखिए आपका पहला आकृति ये क्या है, आपका ये आपका कॉपी है। ठीक, दूसरा क्या है, ये आपका पेंसिल है कि नहीं है, और तीसरा क्या है, ये आपका रबर है। ठीक है, इन तीनों में क्या संबंध है, इन तीनों में संबंध ये है कि तीनों जो है आपका पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, या तो फिर हम कहेंगे कि तीनों जो है आपका स्टेशनरी सामान है कि नहीं है। क्या सामान है, आपका स्टेशनरी सामान है, यानी कि पुस्तक कापी से संबंधित चीज़ें हैं ये सब के सब। जबकि ये साइकिल जो है ये आपका अलग सामान है, अब इसका पढ़ाई से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में। तो जब चित्र में दिया गया हो तो हमको देखना है कि 3 चित्र जो है वह एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखेंगे, जबकि एक चित्र ऐसे होगा जो कि किसी से संबंध नहीं रखेगा, वो आपका भिन्न आकृति होगा। आया सबको समझ में। तो हम जो है भिन्न आकृति का चयन, परीक्षण इन्हीं 8 प्रकार से करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा, आकृति के प्रकार के आधार पर अगर यहाँ पास कई आकृति बने होंगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसे आकृति है जो बाकी आकृतियों से अलग है। अगर अलग होगा तो आपका भिन्न आकृति होगा। ठीक है, दूसरे प्रकार में हम चेक करेंगे कि अगर सभी आकृति जो है, सभी चित्र जो है एक ही समान के आकृति से बने हों या तो फिर भुजाओं की सहायता से बने हों, तो हम क्या करेंगे, उसमें भुजाओं की संख्या या फिर रेखाओं की संख्या को गिनेंगे, और जिसमें भी रेखाओं की संख्या अलग होगी, जिसमें भी रेखाओं की संख्या में विषमता होगी, वह आकृति आपका भिन्न आकृति होगा। फिर तीसरा देखेंगे हम आकृतियों की स्थिति के आधार पर कि आकृति की स्थिति कैसे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन तीनों में एक जैसी स्थिति था, जबकि इसमें जो है स्थिति जो है अलग था, तो ये आपका भिन्न आकृति हुआ। ठीक है, चौथा देखेंगे आकृति के अंदर और बाहर की आकृति में संबंध। जब 2-2 आकृतियां दी गई होंगी, जब 2-2 चित्र दी गई होंगी, तब हम अंदर और बाहर की आकृतियों में भुजाओं की संख्या को गिनेंगे और भिन्न संबंध वाले आकृति को अलग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए डिजाइनों की संख्या या चिन्हों की संख्या के आधार पर हम कैसे अलग करेंगे, तो हम जो है इसमें चिन्हों की संख्या को गिनेंगे, डिजाइनों की संख्या को गिनेंगे, और जिसमें डिजाइनों की संख्या चिन्हों की संख्या अलग होगी
वह आपका भिन्न आकृति होगा। ठीक है, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर हम देखेंगे कि आकृति जो है किस दिशा में घूम रहा है। वह जो है घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यानी कि इस दिशा में घूम रहा है या फिर इस दिशा में घूम रहा है। इसके आधार पर जो है हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। सातवां में देखेंगे हम लेखन पद्धति के आधार पर किस अक्षर को हम बिना उठाए लिख सकते हैं और किसको हम उठा करके लिख सकते हैं, उसके आधार पर जो है हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। और आठवां है आकृतियों के मध्य आपस में संबंध। हम देखेंगे कि तीन आकृति में जो है कुछ न कुछ संबंध होगा, जबकि एक आकृति भिन्न होगा। उसके आधार पर जो है हम आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को जो है हम हल करके देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास निर्देश में दिया गया है आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र भिन्न है, भिन्न का चयन करें। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में निर्देश दिए गए रहेंगे, तो आप समझ जाना कि आपको जो है भिन्न आकृति का चयन करना है। तो चलिए पहचानते हैं भिन्न आकृति कौन सी होगी। ठीक है, समझिए जो भिन्न आकृति वाले प्रश्न है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रश्नों को हल करके देखने की ज़रूरत है, तभी आपके प्रश्न अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से अभ्यास करना है, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो देखिए पहला प्रश्न है, इन चारों में भिन्न कौन सा है समझिए। देखिए जो पहले आकृति है, इसके अंदर की आकृति और इसके बाहर की आकृति में हम संबंध देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर की आकृति है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें भुजा की संख्या है 3। ठीक है, अब देखिए भुजा की संख्या 3 है। अब देखिए इसमें जो आपका गोला बना हुआ है, इसकी संख्या कितनी है? तो इसमें जो आपका वृत्त बना है या गोला बना है, उसकी संख्या भी है 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरी आकृति में, जो आकृति अंदर में है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसमें भुजाओं की संख्या है 3। और बाहर में वृत्त कितने बने हैं? तो देखिए 1 2 3, बाहर में वृत्त बने हैं 3। दूसरी इसमें देखिए अब अगला आकृति में, इसमें अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो भुजाओं की संख्या है आपका 4। ठीक, और इसमें वृत्त की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4, और इसमें आपका वृत्त की संख्या है 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथी आकृति में, जो अंदर में आकृति है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें भुजाओं की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5। भुजाओं की संख्या है 5, और जो वृत्त बना हुआ है इसकी संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5, इसकी संख्या भी है 5। तो समझिए आपका पहला चित्र में, चौथा इस तीसरा चित्र में और इस चौथा चित्र में क्या है? अंदर की आकृति के भुजाओं की संख्या और वृत्त की संख्या समान है, जबकि इस दूसरी आकृति में देखिए भुजाओं की संख्या ज़्यादा है और वृत्त की संख्या 1 कम है। इसलिए क्या होगा? ये आपका भिन्न आकृति होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम इसमें भिन्न का चयन करेंगे। ठीक है, अगर आपने अब देखिए यहाँ पर दूसरा वाले प्रश्न में, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? RUN, इसमें देखिए UNR, इसमें देखिए NKU, इसमें देखिए RUN। तो देखिए आपका जो पहली आकृति है, दूसरा आकृति है, चौथी आकृति है, इसमें क्या है? इसमें आपका R का उपयोग हुआ है, U का उपयोग हुआ है और N का उपयोग हुआ है। ठीक है, जबकि इस तीसरे आकृति में देखिए इसमें एक अलग आपका K का उपयोग किया गया है। ठीक है, किसका उपयोग हुआ है? K का, जबकि इन तीनों में जो है K का उपयोग नहीं हुआ, इसमें K का उपयोग हुआ है। इसलिए क्या होगा? ये आपका भिन्न आकृति होगा। ठीक है, और ये हमारा सही आंसर होगा। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को देखिए, इन तीनों आकृति में देखिए भिन्न आकृति कौन सा है समझिए। यहाँ पर देखिए पहले आकृति में बाहर में मतलब बाहर में गोला है और अंदर में 3 गोले हैं, जिसमें से 2 गोले जो है ये एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरी में देखिए इसमें भी बाहर में गोला है और अंदर के 2 गोले एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। तीसरे में देखिए बाहर में 1 गोला है और अंदर में 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं। जबकि चौथे में देखिए इसमें तीनों गोले एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, है कि नहीं है? और इसमें क्या है? इसमें 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें भी 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं और इसमें भी 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं। जबकि चौथा में तीनों गोले आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये आपका भिन्न आकृति होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा।
चौथा क्वेश्चन में देखिए, इन तीनों में देखिए क्या हो रहा है समझिए। यहाँ पास बना है धन और धन के आगे बना है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ देखिए बना है धन, इस धन के आगे ये त्रिभुज नहीं बना है। ये धन है, धन के आगे एक छोटा त्रिभुज बना है। यह धन है, इस धन के आगे में छोटा त्रिभुज बना है कि नहीं है, इस दिशा में। जबकि इसमें क्या है, ये जो है इसके पीछे में बना हुआ है, ठीक है। इसलिए ये आकृति क्या होगा, आपका भिन्न आकृति होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें भिन्न का चयन करेंगे। आया समझ में। अब पांचवा में देखिए भाई क्या हो रहा है समझिए। इसमें देखिए ये वाली जो आकृति है, पहली आकृति, ये आपका वृत्ताकार टाइप से है, ठीक है। ये आपका दूसरा आकृति देखिए, ये आपका चतुर्भुजाकार टाइप से है। इस तीसरा आकृति में देखिए ये भी आपका वृत्ताकार जैसे है, ठीक है। ये भी आपका वृत्ताकार जैसे है। तो इन तीनों आकृति कैसे है, ये जो है वृत्ताकार जैसे है, जबकि आपका दूसरा आकृति ये आपका चतुर्भुजाकार जैसे है। और साथ में इसमें देखिए, इसमें एक खाने भरे हुए हैं, इसमें भी एक खाने भरा है, इसमें भी एक खाने भरा है, जबकि इसमें दो खाने भरे हैं। इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा, ये आपका अलग आकृति होगा। ऐसे समझ में। तो इस प्रकार से हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। आपको अच्छे से जो है पहले देखना है, तीन आकृति एक जैसे होंगे, जबकि एक आकृति थोड़ा सा अलग होगा, वही आपका भिन्न आकृति होगा। तो भिन्न आकृति परीक्षण वाले में जो है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रश्नों को बनाने की ज़रूरत है, तभी आप जो है इनके प्रश्नों को अच्छे ढंग से हल कर पाओगे। ऐसे समझ में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।